नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हूँ जिनका जीवन काफी संघर्ष पूर्वक रहा। शमशान की रोटी से सम्मान तक का उनका संघर्ष था। शमशान की चिता पर रोटी बनाकर उन्होंने हजारों अनाथों को पाला। जी हाँ, उनका नाम था सिंधुताई सपकाल। वैसे तो सिंधुताई सपकाल किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन ऐसी महान महिला को जितनी बार भी याद किया जाए उतना कम है। जीवन के सफर में जब दुनिया कांटों से राह सजाती है, बनकर फूलों की चादर माँ धरती पर तब बिछ जाती है। बिल्कुल ऐसी ही एक माँ है जिसका ममता भरा हाथ हर एक बच्चे के सर पर होता था। हजारों की तादाद में इनके बच्चे हैं। इन्होंने खूब गम झेले। जिंदगी जब मुश्किलें पेश करती है तो हार कर बैठ जाना सबसे आसान काम होता है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ना तो कभी हारती हैं और ना ही कमजोर पड़ती हैं। वह उन मुश्किलों से लड़ती हैं और जीतती भी हैं। उनका मानना था कि जब आप खुद बेसहारा हों तो सहारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद किसी बेसहारे का सहारा बन जाओ। ऐसी ही एक नारी जो हर एक मुश्किल से निकलकर खड़ी हुई, हर परिस्थिति को ताक पर रखकर वह ऐसे खिली कि ये हर एक की माँ बन गई, जिन्होंने माई का खिताब पाया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी असहाय, बेबस और अनाथों के नाम कर दी, जिन्हें हम सभी महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, अनाथों की माँ और ना जाने कितने ही ऐसे उपनाम से जानते व पहचानते हैं। पद्मश्री सिंधुताई सपकाल एक ऐसी सोशल वर्कर है जो अनाथ बच्चों के लिए काम करती रही। अगर उम्मीद ना हो तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। एक महिला जिन्होंने जज्बे से अपनी जिंदगी को जिया और कभी भी अपना जज्बा नहीं हारा। इनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना घर, ना ही परिवार, लेकिन इनके पास जज्बा था। इसके बाद भी उन्होंने उम्मीद जगाई है उन हजारों लाखों अनाथ बच्चों के मन में जो हमेशा कायम रहेगी। इनके बहुत सारे बच्चे आज कामयाबी की शिखर पर हैं। यह एक ऐसी सुपर हीरो महिला थी जिसको प्यार से सभी सिंधुताई कहते थे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सिंधुताई के बचपन और शिक्षण के बारे में बताऊंगी। आजादी के ठीक 15 महीने के बाद 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। इनके जन्म पर पूरा परिवार शोक में डूब गया। इस लड़की को नाम दिया गया चिंधी। गरीबी ने इस लड़की से चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई का हक छीन लिया। सिंधुताई के पिता का नाम अभिमान साठे था, जो कि जानवरों को चराने का काम किया करते थे। बेटी होने के कारण सिंधुताई को घर में सभी लोग नापसंद करते थे। घर में उन्हें गैर जरूरी माना जाता था, इसलिए घर के लोग उन्हें चिंधी कहकर बुलाते थे। चिंधी यानी कि पुराने कपड़े का टुकड़ा। हालांकि उनके पिता अभिमान ऐसे नहीं थे, वह सिंधु को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मां के खिलाफ जाकर जानवर चराने के बहाने उन्हें स्कूल भेजा। सिंधुताई को पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस कठिन समय में वह कैसे पढ़ाई किया करती थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह पढ़ाई करे, लेकिन पिता की वजह से वह पढ़ाई कर सकी। उनकी मां उन्हें भैंस चराने के लिए भेजती थी, लेकिन जब भैंस पानी में चली जाती थी तो वो स्कूल चली आती थी। लेकिन ऐसा करने में उन्हें समय का ध्यान नहीं रहता था। देर से स्कूल पहुंचने पर टीचर से डांट सुननी पड़ती। एक दिन उनकी भैंस पानी से निकलकर किसी के खेत में चली गई। उस किसान ने स्कूल में आकर टीचर से उनकी शिकायत कर दी। तब जाकर टीचर को सारी बात पता चली। टीचर को काफी बुरा लगा, लेकिन वह उनके पढ़ने की लगन से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने बिना परीक्षा दिए उन्हें चौथी कक्षा में पास कर दिया। उन्होंने बताया कि पढ़ने के लिए उनके पास स्लेट तक नहीं थी। उन दिनों किराना स्टोर पर पर्ची मिलती थी।
जिसमें एक तरफ लिखा होता था। वह उसे पढ़ती थी, फिर दूसरी तरफ लिखने की कोशिश करती थी, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे माहौल में वो कागज को चूहों के बिल में छुपा देती थी, लेकिन चूहा उन्हें अंदर तक ढकेल देता था। एक दिन उन्होंने कागज को नेवले के बिल में डाल दिया। उस कागज पर मराठी के कवि गजानन त्र्यंबक माडखोलकर की एक कविता थी। उस कविता का भाव कुछ ऐसा था कि जब औरतें पानी भरने गांव से बाहर जाएं, तब कुछ पढ़ना लिखना सीख लें, क्योंकि घर में पढ़ना तो संभव नहीं था। तब उन्होंने कागज निकालने के लिए हाथ डाला तो नेवले ने उनका हाथ काट लिया। इसलिए उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली हमेशा टेढ़ी रही। उन्हें पढ़ने की बहुत भूख थी। उस कविता पर उनके खून की एक धार टपक रही थी, तो पढ़ने के लिए उन्होंने एक तरह से नेवले से लड़ाई की, अपना खून भी बहाया। लेकिन गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारी और कम उम्र में शादी होने के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाई। तो दोस्तों, ये थी सिंधु ताई के बचपन की कहानी। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही गुजरा। पढ़ाई के लिए उन्हें कितने यत्न करने पड़े, ये तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा। आगे का सफर उनका कैसा रहा, क्या सफर आसान था या संघर्ष में था, ये जानने के लिए आपको मेरा दूसरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए अगर आपको उनकी कहानी पसंद आती है, और अगले ब्लॉग के लिए कीजिए मेरा इंतजार।